आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यूं तो अंतागढ़ से नारायणपुर को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे क्रमांक 5 वर्षों से क्षेत्र की बहुचर्चित मांग रहा है। माओवाद के खात्मे के बाद विकास की रफ्तार तेज हुई और आखिरकार इस सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन सड़क बनते ही एक नई समस्या सामने आ गई और वो थी धूल। आज यही धूल कांकेर जिले के बोंदानार स्थित एक बालक छात्रावास के छात्रों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। कैसे ये विकास कार्य बच्चों की सेहत और पढ़ाई पर भारी पड़ रहा है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए, कांकेर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट। विकास की सड़क बनी बच्चों की मुसीबत, धूल में दम घुटता बालक छात्रावास, 146 करोड़ की हाईवे परियोजना, लेकिन मासूमों की सेहत बेहाल। बिस्तर से किताब तक धूल ही धूल, पढ़ाई पर भारी निर्माण कार्य, हर दिन 800 मीटर का सफर, धूल के बादलों के बीच मजबूर छात्र। शिकायतें हुई लेकिन कार्रवाई नदारद। कब जागेंगे जिम्मेदार? सवाल सीधा है, विकास जरूरी या बच्चों का भविष्य? ये तस्वीर कांकेर जिले के अंतागढ़ नारायणपुर स्टेट हाईवे क्रमांक 5 की है। करीब 146 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सड़क पर दिन रात निर्माण कार्य जारी है। भारी वाहन, डंपर और मशीनें लगातार आवाजाही कर रही है, लेकिन धूल नियंत्रण के लिए न तो नियमित पानी का छिड़काव हो रहा है और ना ही कोई ठोस व्यवस्था नजर आती है। सड़क के ठीक किनारे स्थित है बोंदानार का बालक छात्रावास। ये छात्रावास पहले बीएसएफ जवानों का कैंप हुआ करता था। अब यहाँ दूर दराज और अंदरूनी इलाकों से आए छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सड़क निर्माण से उठने वाली धूल ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। छात्रावास का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहाँ धूल ना पहुंची हो। बिस्तर, चादरें, कपड़े सब धूल से सने हुए हैं। कॉपी किताबें खोलते ही धूल उड़ने लगती है। बच्चे बताते हैं कि आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ आम बात हो गई है। अंतागढ़ से नारायणपुर जो पहुंच मार्ग है स्टेट हाईवे क्रमांक 5, वो अभी निर्माणाधीन है, पर इस जगह पे रोड के बाजू में ये आश्रम स्थित है और इस जगह पर भारी आवाजाही के चलते जो सड़क से होकर के उड़ने वाला धूल है वो सीधे आश्रम को प्रभावित करता है और चारों ओर से आश्रम जो है वो धूल से इस जगह पर पटा हुआ दिखता है। किस तरीके के समस्याओं का सामना करना पड़ता है धूल की वजह से? धूल की वजह से यहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा धूल जम जाता है और खेलते समय भी धूल उड़ते रहता है, तो यहाँ बीमार पड़ जाते हैं। खांसी, सर्दी, जुकाम, खुजली आदि हो जाता है। तो जब सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह होता है तो स्वास्थ्य विभाग से कोई आता है आप लोग के परीक्षण वगैरह करने के लिए, दवाई ववाई देने के लिए? जी, यहाँ से बोंदानार पास एक स्वास्थ्य विभाग है, वहां से आते हैं, दवा लाते हैं और इलाज करते हैं। हालांकि ये सुखद बात है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह है वो समय पर हो जाता है, लेकिन सवालिया निशान लगाने वाली बात इस जगह से ये निकल कर आती है कि संबंधित विभाग और ठेकेदार इस जगह पर पानी क्यों सड़क निर्माण कार्य में नहीं डलवाते। और भी छात्र जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि धूल के वजह से सेहत पर क्या असर पड़ता है। मेरे को अभी फिलहाल में सर्दी, खांसी, खुजली हुआ है और यहाँ खाने पीने में भी पूरा धूल जम जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे बाहर तो हम लोग देख पा रहे हैं पूरे जगह पे धूल फैला हुआ है, और ये जो रूम बना हुआ है आप लोग का, रूम के अंदर भी आता है क्या धूल? जी, जब हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो स्लाइडर वगैरह खुले रहते हैं तो धूल अंदर आ जाते हैं, इसलिए बंद करके पढ़ाई करते हैं। समझ सकते हैं बातचीत से कि किस तरीके से धूल जो है उस जगह पर बच्चों के लिए एक परेशानी का सबब बनता है। यही बात जो है वो कांकेर कलेक्टर को संज्ञान में देते हुए कलेक्टर के साइड से ये जवाब आया है कि संबंधित विभाग को बोल करके बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करा करके इस जगह पर जो है सड़क में पानी डालने के लिए जो है संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। आश्रम प्रबंधन का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार ठेकेदार और संबंधित विभाग को अवगत करवाया गया। पानी के नियमित छिड़काव की मांग भी की गई, लेकिन ना तो ठेकेदार ने ध्यान दिया
और ना ही विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। मजबूरी में छात्र और प्रबंधन धूल को ही अपनी नियति मानकर रहने को मजबूर है। सबसे चिंता की बात यह है कि छात्रावास से स्कूल की दूरी करीब 800 मीटर है, लेकिन इस छोटी सी दूरी को तय करने के लिए बच्चों को हर दिन धूल के बादलों को चीरते हुए जाना पड़ता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की सेहत पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। यहाँ रह रहे ज्यादातर छात्र उन इलाकों से आते हैं जहाँ अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अच्छी शिक्षा और सुरक्षित माहौल की उम्मीद में वे इस छात्रावास में रहते हैं, लेकिन सड़क निर्माण की लापरवाही ने उनके सपनों पर धूल डाल दी। मामला सामने आने के बाद जब शिकायत कांकेर जिले के कलेक्टर से की गई तो प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेने की बात की। ममतागढ़ से जो हमारा नारायणपुर बहुत महत्वपूर्ण रोड जो बन रहा है और उसको अभी पूरा नए सिरे से बना रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा धूल की समस्या को बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी हमको प्राप्त हुई है। हमने जो हमारी एजेंसी PWD अवगत कराया है, निर्देशित भी किया है कि वहाँ पे जो भी नियमानुसार पानी मारने का और अन्य सभी जो व्यवस्था है वो ठेकेदार द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाए। और इसका से फिर से जानकारी मिली कि उसका पालन नहीं हो रहा है। हम वहाँ पे नोटिस भी जारी कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो हम लगातार जो हमारे छात्रावास और अन्य जगह पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हेल्थ कैंप के लिए भी करेंगे और ये जो आपको अंदर का बताया वहाँ पे विशेष रूप से हम करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ आश्वासन से बच्चों की समस्या दूर हो पाएगी या फिर ठेकेदार और संबंधित विभाग को सख्त निर्देश देकर नियमित पानी छिड़काव और धूल नियंत्रण की व्यवस्था की जाएगी। विकास जरूरी है, लेकिन विकास की कीमत बच्चों की सेहत और भविष्य से नहीं चुकाई जानी चाहिए। अब देखना होगा कि कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद क्या जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। क्या इस छात्रावास की हरियाली और साफ माहौल वापस लौटेगा या फिर बस्तर के ये नौनिहाल यूं ही धूल और बदहाली में पढ़ने को मजबूर रहेंगे। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।